गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम आपके साथ उपस्थित हैं पुनः अपने 12th के सेकेंड यूनिट का तीसरा टॉपिक लेकर, अनुसंख्यक गुणों में दूसरा अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसका शीर्षक है क्वथनांक उन्नयन। जैसा हम सभी जानते हैं कि क्वथनांक किसी भी द्रव का वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अर्थात जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, उसी ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का आशय यह कि जब जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। किंतु यदि जल में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए, जैसे नमक या शक्कर अथवा अन्य कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाता है, तो वह जल जो अभी तक 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, वाष्प में परिवर्तित हो रहा था, अब वह 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बॉयल होता, बल्कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप तक गर्म करना पड़ता है। ऐसा होना ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। और क्वथनांक में हुई इस वृद्धि के लिए वह अवाष्पशील विलेय जिम्मेदार है, जिसके अणुओं के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल अधिक है। जब यह विलेय पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो अंतरा अणुक आकर्षण, विलायक और विलेय अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बढ़ जाने के कारण विलायक के वाष्पित होने की दर घट जाती है, और वाष्पन की दर जब घटेगी तो क्वथनांक ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम क्वथनांक उन्नयन। कैसे डिफाइन करते हैं? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में अवनमन के कारण विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। विलयन के क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। पुनः एक बार देख लें कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में अवनमन के कारण बने हुए विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। विलयन के क्वथनांक में हुई यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन
उस विलयन के क्वथनांक टी और शुद्ध विलायक के क्वथनांक टी स्टैंडर्ड के अंतर के बराबर होता है। इसीलिए क्वथनांक उन्नयन को व्यक्त किया जाता है डेल्टा टीबी से। क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू लिखा जाता है टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी जीरो, जहां आपको पता है कि टी उस विलयन का क्वथनांक है और टी जीरो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। दोनों के क्वथनांकों का अंतर ही क्वथनांक उन्नयन के नाम से जाना जाता है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी माइनस टी जीरो। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न आया करता है कि क्वथनांक उन्नयन का सही व्यंजक है, और अलग अलग ऑप्शन, एक में टी माइनस टी जीरो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी जीरो माइनस टी, ऐसा परिवर्तन करके 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं। सही आंसर होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी माइनस टी जीरो। चलिए इसे हम आगे बढ़ाते हैं। इसका सेकेंड हिस्सा है क्वथनांक उन्नयन का। प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है कि किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन उसकी मोललता, आपको पता है मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्वथनांक उन्नयन को कहां से दर्शाया जाता है? डेल्टा टीबी से। तो किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी उसकी मोललता यम के समानुपाती होता है। यह प्रायोगिक सत्यापन से स्पष्ट हो चुका है, और इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू यम, जहां यम विलयन की मोललता है, मोलैलिटी है। इसे ही आगे लिखा गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू यम। लेट इट इक्वेशन फर्स्ट, जहां के बी बराबर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसी को एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्वथनांक मापी स्थिरांक या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अभी यहां पर यम विलयन की मोलैलिटी है, और यदि यम बराबर 1 मान लिया जाए, शर्त है यम बराबर 1 कब माना जाएगा? जब 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुला हो। यह मोललता की परिभाषा से लिया गया आशय है कि जब किसी विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो जो विलयन बनेगा उसकी मोललता 1 होगी, और उसे हम मोलल विलयन के नाम से जानते हैं। यहां हमने माना कि विलयन की मोललता 1 है, तब हम लिख सकेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू
Kb। इक्वेशन 1 का यह नया स्वरूप हो जाएगा समीकरण 2, और यह समीकरण 2 मोलल क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा स्पष्ट करता है। इस आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आया करता है 2 नंबर में कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, और मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को यहां हम डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? कि जब 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो जितना क्वथनांक उन्नयन होगा वही विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। दोबारा लिखकर देख लें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इस व्यंजक के आधार पर हम चल रहे हैं कि हमको मिला है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, अर्थात क्या कह सकते हैं, किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर जितना क्वथनांक उन्नयन होता है उसे ही मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ध्यान रहे ये डेफिनेशन हमको याद हो जानी चाहिए कि किसी अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर जितना क्वथनांक उन्नयन होगा वही उसका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, क्वथनांक उन्नयन से रिलेटेड तीसरी महत्वपूर्ण बात एक ग्राफ है जिसके बारे में कहा गया कि जब विलायक और विलयन के वाष्प दाब और ताप के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो निम्नलिखित वक्र प्राप्त होता है। आलेख प्राप्त होगा। इसके लिए कहा कि एक अक्ष पर हम ताप क्वथनांक लेते हैं और दूसरे अक्ष पर वाष्प दाब रखा जाता है। एक्स एक्सिस पर ताप और वाई अक्ष पर वाष्प दाब लेकर हम ग्राफ खींचे तो वाष्प दाब में एक लिमिट पहले से निर्धारित कर ली गई है जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है जहां पर विलयन का वाष्प दाब 760 मिलीमीटर होगा। अब जब हम विलायक और विलयन दोनों को सामान्य ताप पर से लेकर गर्म करना शुरू करते हैं, उबालना शुरू करते हैं, तो जैसा आप सभी को पता है कि जब किसी भी विलायक या विलयन को उबाला जाएगा तो उसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी। वाष्प दाब ताप के सीधे समानुपाती होता है और वाष्प दाब में होने वाली यह वृद्धि कब तक बढ़ेगी? तब तक जब तक कि वह वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए। जैसे ही द्रव का वाष्प दाब बढ़कर
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव अवस्था खो देता है और स्वयं वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार विलायक के लिए जब हम गर्म करना शुरू किए तो कुछ एक इस प्रकार का वक्र मिलता है और विलयन के लिए भी इस आकार का वक्र प्राप्त होगा। जहां यह वायुमंडलीय दाब को काटते हैं दोनों, तो क्रमशः विलायक वाले के लिए बिंदु यक्ष कायम किया गया है और विलयन वाले के लिए बिंदु वाई कायम किया गया है। अब यक्ष के करेस्पॉन्डिंग यदि हम इसको नीचे चिन्हित करें तो हमको एक टेम्परेचर मिलेगा जो T0 कहलाएगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इसी प्रकार वाई के संगत जो ताप है वह ताप जिस ताप पर विलयन उबलता है वह विलयन का क्वथनांक T होगा और इन दोनों के तापों का अंतर डेल्टा TB कहलाएगा। इस ग्राफ के निष्कर्ष को 3 बिंदुओं में स्पष्ट किया जाता है। पहला, प्रत्येक ताप पर विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। यही कारण है कि विलायक का वाष्प दाब वक्र ऊपर और विलयन का वाष्प दाब वक्र नीचे है। दूसरा नंबर, बिंदु यक्ष पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अतः इसके संगत ताप T0 विलायक का क्वथनांक होगा। सिमिलरली बिंदु वाई पर विलयन का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और इसके करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर या T विलयन का क्वथनांक होगा और विलयन के क्वथनांक T और विलायक के क्वथनांक T0 दोनों का जो अंतर है, दोनों का डिफरेंस है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? डेल्टा TB के नाम से जानते हैं। 4 अंक का यह प्रश्न आया करता है और यदि क्वथनांक उन्नयन आया है इसे समझाइए ऐसा प्रश्न है तो हमको यहां तक ग्राफ की व्याख्या तक बात करनी होगी। इसके उपरांत इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक और है 4 लाइन का, उसे हम आपके साथ डिस्कस कर लें तो यह टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। महत्वपूर्ण 2 अंक का प्रश्न है, क्वथनांक उन्नयन द्वारा अवाष्पशील विलेय के अनुभार की गणना करना। जैसा हम आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ये अणुसंख्यक गुणधर्म और विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, तो इनके आधार पर अवाष्पशील विलेय के अनुभार की गणना की जा सकेगी। क्वथनांक उन्नयन द्वारा अवाष्पशील विलेय के अनुभार की गणना। अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात किया जा सकता है क्वथनांक उन्नयन द्वारा। यदि ये केवल 2 नंबर के प्रश्न में आया है तो हमको यहां से स्टार्ट करना होगा और बहुत संक्षिप्त में हम आपसे चर्चा करेंगे, आसान है, आप सभी से बनेगा। हमें ज्ञात है, हमने अभी पढ़ा है कि किसी विलयन का क्वथनांक उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। ये ज्ञात है पहले से, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू यम के, अभी कुछ देर पहले हम पढ़ रहे थे। और ये डेल्टा TB इज इक्वल टू लिखा जा चुका है KB इंटू यम, इसको माना समीकरण 1। और जैसा आपको पता है कि जहां KB बराबर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। किंतु थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा। इसी चैप्टर में जहां मोललता पढ़े हैं हम, तो विलयन की मोललता का सूत्र, मोललता यम बराबर जानते हैं आप सभी, क्या होगा बता सकेंगे आप में से कोई? चलिए मैं लिख देता हूं, WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA ग्राम। WB भी ग्राम में होगा। विलेय का भार ग्राम में,
गुणित 1000 यम्बी विलेय का अनुभार और विलायक का भार ग्राम में। इस सूत्र से किसी विलयन की मोललता ज्ञात की जाती है। यदि हम यम के स्थान पर समीकरण 1 में यह सूत्र वाला मान रख दें तो क्या पाएंगे, देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इन ग्राम इंटू 1000 हो जाएगा अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम। क्या निकालने चले हैं हम? अवाष्पशील विलेय का अनुभार, और अनुभार यहां पर है mb। हमको प्राप्त करना है mb को ऊपर ले आइए और डेल्टा टीबी को डिनोमिनेटर में पहुंचा दीजिए। सिंपल। तो यहां हमारी इस लाइन में व्यंजक डिराइव हो गया। mb इज इक्वल टू kb इंटू wb ग्राम इंटू 1000 अपान डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम। और यही हमारा अभीष्ट व्यंजक है, जिस व्यंजक के माध्यम से हम क्वथनांक उन्नयन दिया रहता है तो उसके अनुभार की गणना, विलेय के अनुभार की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पड़े हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी पड़े हुए हैं और उनका अभ्यास करेंगे। आगे हम 1-2 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के साथ पुनः अगले लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आज की पढ़ी हुई यह बात समझ आई होगी आप सभी को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।